सीधा सीधा देते। जब ये आपने जो धन कमाए हैं तो धन में आपका ही सिर्फ हक नहीं है, आपने खूब कमाया, लेकिन धन में आपका आप ही का हक नहीं है, धर्म का भी हक है। कितना हक है धर्म का? दशंशी, गरुड़ पुराण को देखिए उठा करके, दशंशी यानी 100 टका आपने कमाए हैं तो 10 टका धर्म का, धर्म का है। वो भी यदि आप खा जाएंगे तो आपको पाप लगेगा। देखिए आप कमाए हैं तो आपका नहीं है, आपको देना पड़ेगा। वो यदि आपने खा गए दशंशी, आगे हम कमाए हम खाएंगे हम करेंगे, वो दशंशी जो खा लिए तब आपको क्या होगा? तब होगा बेवना हो जाएगी। कभी आशा से किसी से झगड़ा हो गया, एडजस्ट कर लो, आवाज को बच्चों झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, केस हो गया, मुकदमा हो गई, हल्का हो जाता है, झगड़ा नहीं हो जाता है ना? उसमें बहुत तरह का विडंबना होना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा भयंकर बीमारी हो गया है, आपकी दौलत खर्चा होना शुरू हो गया, हल्का दौलत आपका खर्चा होता है, आप सोचे नहीं कभी कि हमारे घर में हमारे परिवार में इतनी बड़ी विडंबना हो गई, इतना बड़ा जो है घटना हो गई, क्या करेंगे भगवान की जो है? नहीं बोलो, लोग बोल देते हैं ये भगवान का कृपा है, नहीं भगवान की कृपा तो होती है, लेकिन कारण है कि हम कहाँ गलती की है। तो हम जब धर्म का खा लिए, भगवान का खा लिए, ऋषियों का हक खा लिए, इससे हानि होता है। आपने दशंशी यदि आप दान करते रहेंगे, आपके जीवन में जो भी विडंबना है सारी विडंबना खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। पर मजा नहीं है कि आपको कोई सलाह सके, मजा नहीं को कुछ कर सके, ताकि आप सही सिस्टम से चल रहे हैं। ये बात तो श्वेत राजा श्वेत ने तो ऐसा काम किया नहीं था। अब वहां क्षुधासुता ने देवता सब किससे पूछा, भाई हमको भूख लगी है, ऐसा कहिए कि भोजन कहाँ होता है, भंडारा कहाँ होता है? तो देवता लोग हंसने लगे कि स्वर्ग में भोजन होता है, स्वर्ग में तो कोई खाते नहीं, वो ऐसे आनंद ले रहे हैं, खाने का कोई जरूरत ही नहीं होता। मान लिया जाए खाना की जरूरत बंद हो जाए आपको, तो किसी तरह की व्यवस्था करने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, सुख ले रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। वहां तो क्षुधा लगी, हाय अब क्या करें? और तो कहा जाइए, देवता सब ने कहा जाइए ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए। अच्छा गए अंदर, सोचा कुछ लेकर के आएंगे, भोजन की सामग्री लेकर आएंगे, तो रजिस्टर लेकर के आए ब्रह्मा जी। रजिस्टर रखा उनके सामने में, और कागज की पन्ना उठाते गए, कहीं उसके जीवन में दान नहीं लिखा था। कहा तुम राजा होते हुए तुमने किसी को कभी कुछ दान तो नहीं किया? दान का पुण्य से क्षुधा में तृप्ति होती है, क्षुधा सता रही है, और तुमने जो कमाए हो और खाए, इसलिए जितना धन तुम अर्जित किया था जीवन में,
वह सब अपने शरीर में लगाने का काम किए। तो सारा धन तुमने अपने शरीर में लगा दिए हो, इसलिए तुम्हारे परिवार के लोगों ने वह शरीर को गोदावरी में फेंक दिया है और उसी लाश को खाना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से महाराज, ये आप क्या बोल दिए? क्या अपना लाश हम खाएंगे? जिसमें तुम धन रखे हो, जिस वस्तु में तुम धन रखे हो वही धन में तुम खाओगे। बैंक में रखोगे, कौन लेंगे? जो जमा किए वही ना निकालेंगे। तो धन तुम जहां रखे हो वहां तुम्हारा रखा हुआ है, धन जाओ खाओ। तो घर बड़ा है, लाश खाएंगे, अपना लाश खाएंगे। तो लाश को ही पोसे हो, लाश को ही सजाए तो खाएंगे। कहा महाराज कितना दिन खाना पड़ेगा? कहा अनंत काल तक खाना। कहा महाराज अनंत काल तक तो लाश रहेगी? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी कृपा से वो लाश एकदम तरोताजा रहेगी, और जितना लाश तुम जा करके यहाँ से खाओगे उतना मांस भी उस लाश में भर जाएगा और एकदम ताजा लाश रहेगा सदा सदा। उसको सुंदर विमान दिया, देवता का शरीर पाया, देवताओं की विमान पुष्पक विमान दिया। उस पर जो है जो सेवक लोग हैं, सेवकाएं हैं, ये सब वहां उसको दिया गया। और कहा महाराज अनंत काल तक हम खाते रहेंगे, तो क्या इसका विकल्प है? कि समस्त नहीं खाते रहेंगे। कहा है जब अगस्त ऋषि जब भेटेंगे तो अगस्त ऋषि को तुम कुछ दान करोगे, उस दिन से तुम्हारा लाश वो बोल देंगे जब आज से लाश खाना बंद। ऋषि जब तक नहीं बोलेंगे लाश खाना बंद, तब तक आपकी लाश खाना जारी रहेगा। वह विमान उड़ान भरते हैं, आते हैं लोग। गोदावरी नदी किनारे में विमान को नीचे किया, उसके बाद वो उतरा और जाकर के लाश को खींचा और लाश को नोच नोच कर खाया और खा करके वही गोदावरी का पानी हाथ से पिया और फिर उड़ान भरा चलिए स्वर्ग गया। केवल की प्रक्रिया ये हो गई। और बहुत दिन तक वो खाते रहा। एक दिन अगस्त मुनि आ रहे थे, गोदावरी नदी किनारे में उनका आश्रम था ही, तो अगस्त ऋषि देखा एक देवता का विमान है और नदी किनारे में जो है स्थिर किया। देवता उतरा और लाश को खींचा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। खा करके जो है फिर लाश को फेंक दिया पानी में और पानी पी लिया, विमान पर चढ़ा और उड़ गया। अगस्त ऋषि ने कहा इतनी बढ़िया और देवता रुक, कहाँ जा रहा? कौन हो? लाश खा के जा रहे हो? महाराज हम राजा श्वेत थे, मित्रों में हम राजा होते हुए भी कभी किसी को कुछ नहीं कहा। आज धन कविता क्या है? आज तो परिणाम ये हमें लाश खाना पड़ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने लाश को ही पोसे हो, लाश में सारा धन लगाए हो। ये क्या है? लाश है कि नहीं? शरीर क्या है? लाश है, कच्चा शरीर। शरीर छोड़ेंगे तो कुछ लेकर भी नहीं जाए। दान दौलत, बेटा बेटी, पति पत्नी क्या कौन लेगा?
बड़ा अजीब बात है। जिंदा है तो उसका चांद देख रहा है, मृत्यु हो गई तो रो ले, बस 2-4 दिन रो लिए, हो गया ठंडा। और क्या हुआ, क्या पाए? पति पत्नी का जोड़ा भगवान ने बना दिया, आपने छोड़ दिया, छोड़ो चलो, जिन्हें जोड़ी थी तोड़ी रे मनवा, अपना कोई नहीं। कौन है? जरा देखिए, विचार करिए। मनुष्य है, सामने सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, सबके सब सामने में जा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। हम भी मरेंगे, हमारे जीवन में ऐसी घटना होगी, ये तो नहीं समझ रहे। बड़ा विचित्र बात है। आंख से देख रहे हैं, सारी दुनिया जा रही है, ये हम मानते क्यों नहीं? बड़ा मुश्किल है। जान लेना, मान लेना, हम तो कहीं नहीं। यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से पूछा कि 36 प्रश्नों का तुमने उत्तर दे दिए हो, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। आसक्त क्या है? आसक्त कहा हमारा आसक्त तो यही है। मनुष्य ने देख रहे हैं, परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाया। मनुष्य देख रहे हैं कि सामने में सब मर मर करके जा रहे हैं, और ये भी जान रहे कि हम भी मरेंगे। आशा इस बात की है, देखते हुए जानते हुए लगता है कि हम मरेंगे नहीं, और मर जाता है। इसे आशा जब तो हो सकता है। आज युधिष्ठिर ठीक बोल रहे हो, तुमने 36 प्रश्नों का उत्तर दिए। चलो, तुम्हारा चारों भाई मरा पड़ा हुआ है, ताकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, आप मुझे 4 भाई में से किसी एक भाई को जिला दो। ठीक है, एक भाई को यदि जिलाना चाहते हैं तो मेरे सबसे जो छोटा भाई है सरदेव को जिला। उसने कहा सरदेव क्या करे? अर्जुन महारथी है, वह यदि जिएंगे तो महाभारत में जो है धजी उड़ा देंगे, हमारी जीत करा देंगे। कहा राज और धन से हमको कोई प्रयोजन नहीं, लड़ाई झगड़ा से हमको कोई प्रयोजन नहीं। भीख मांग करके खा लेंगे, जीवन का निर्वाह कर लेंगे, लेकिन मेरे छोटे भाई सबसे प्रिय है। तो जब मिलाइएगा तो मेरे छोटे भाई प्रिय है, ताकि हम कुंती का पुत्र हैं, और मेरे छोटे भाई जो है मेरी छोटी माँ माद्री का, तो एक माद्री का पुत्र भी जिंदा रहे और कुंती का पुत्र जिंदा रहे, बस यही है। वाह वाह युधिष्ठिर, तुम्हारे त्याग दे करके बहुत खुश हुआ। चलो तुम्हारे चारों भाई जिला देगा। त्याग में सुख है, अब मेरी करते करते मर जाओगे, उसमें सुख नहीं है। क्या ये मानवता है? हम गांव में, समाज में, परिवार में बारंबार ईर्ष्या करते रहते हैं। हमें परिवार से अधिक सुख हमको मिले, क्यों लड़ाई होगा? लड़ाई का क्या कारण होगा? कारण ये होगा हम सुखी हो जाएं और सब हमसे दुखी है। कारण तो रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, हम सुखी रहे, अन्य कोई सुखी रहेगा नहीं रहे।
मेरे चाहे बेटा रहे, बेटी रहे, पत्नी रहे, अन्य सब रहे, पोता रहे, पोती रहे, ये सब दुखी रहे, चाहे सदुष्य को लेना देना आप दुखी रहे। बोले ऐसा कर्म होता है? किसी के बीच में हम रह रहे हैं, बाल बच्चे के परिवार के बीच में रह रहे हैं, हम ही सुख चाहें, अन्य सब दुखी रहे, ये क्या मानवता है? क्या कभी सुखी रह सकेंगे? गुरु के भजन
अपना शरीर का लाल सपने खातेगा। इधर से लाव खाएंगे, इधर से लाव खाएंगे, इधर से लाव खाएंगे, इधर से उधर से। अरे खाओ 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 खाओ, मांस भी खाओ। भगवान का जन्म खाने में मशगूल हो तो खा लो, अपना लाश खाओ। बड़ा विचित्र बात है, सिर्फ खाने हम आए हैं धरती पर। अरे खिलाओ, खाओ भी और खिलाओ भी, इसलिए आए, खाली खाने नहीं आए। बाल है, बच्चा है, परिवार है, ये क्या है? आपका नहीं है, वो परमात्मा का है। उनके भीतर में परमात्मा बैठे हुए हैं। जिसने परमात्मा को, जिसने राम को, ईश्वर को, देवी देवता को उस बच्चे के अंदर में देख रहे हैं, समझिए परमात्मा। पत्नी के अंदर में देख रहे हैं, पति के अंदर में देख रही है, ये क्या है? ये भक्ति का लक्षण है। जब ये परमात्मा को सबके अंदर में वो देख रहे हैं, तो किसे ईर्ष्या करेंगे, किसे झगड़ा करेंगे? करेंगे कोई?
ये है साधुता। साधु अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते। अंदर की जो आत्मा है वह ना तो लड़ाकू है, ना तो झगड़ालू है, ना कुछ है, ना ईर्ष्यालु है, ना लालच है, ना कुछ। भीतर में बैठे हैं और कि और उनकी इशारा से ये शरीर चल रहा, उनकी इशारा से संसार चल रहा। मानुष क्यों नहीं मानते? सब जगत ये ईश्वर ही ईश्वर है। हमको परमात्मा ने सेवा के लिए भेजे। अच्छे परिवार में जब हमको भेज दिया परमात्मा ने, जाओ भाई तुम सेवा करो, तो सेवा से मुड़ रहे हैं। सेवा में क्या हो रहा है? हमें बुद्धि को ओछा बना दिया, छोटा बना दिया, बुद्धि को खराब बना दिया, हमारी बुद्धि बिगड़ गई। जिससे प्रेम करना चाहिए उसे लड़ाई करो, जिसका आदर करना चाहिए इसे लड़ाई करो, बुरा करो, निश्चय करो। मेरा तो है नहीं, मैं भी किसी का नहीं। यदि ऐसा होता तो ठीक है, परिवार के बीच से क्यों चले जाते? क्यों चले जाते? बड़ा विचित्र बात है। सब बात तो जीवन में ठीक ठाक है, जब समय आ जाए मरने वाली तब सब कुछ बेकार हो जाता है, तब कुछ सूझता। मौत मौत मौत। क्यों भाई मौत? हम तो बचपन से आज तक जी रहे हैं, बूढ़ा हो गए, दाढ़ी बाल पड़ गए, अब भगवान को क्या हो गए? हमसे गुस्सा हो गए, ईर्ष्या हो गई, लड़ाई हो गई, जो उनको मार गए हैं। बोलो अरे नहीं नहीं भाई, अरे भगवान का भजन करना चाहिए तुम्हें। तुमको भगवान का भजन करने के लिए भेजा था, तुमने बेईमानी कर लिया है। तुम्हारे शरीर को नहीं करेंगे, तुम्हारे शरीर को तोड़वाएंगे। किससे? तो जमदूतों से। माई दाई आती है, बाबा ठेना में बहुत दर्द है बाबा। मैंने कहा क्या बताऊं माता जी, अरे पहला हथौड़ा तो मारता है, जमदूतों ने ठेना में मारता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि पहला हथौड़ा जब देता है ना जो भीतर से, तो ठेने तोड़ देता है। अब तुम जो बोलता था ना, चलता था ना, बड़ा आनंद ले रहा था ना, देखो ना, हाय हाय कर रहे हैं। तब धीरे धीरे अंग प्रत्यंग तोड़ ब्रोध करके अंतिम में जो है भाई प्राण खींच। आप बोलिए, ऐसी अवस्था में ऐसी स्थिति आने वाली है हमारे जीवन में, आ रही है। जीते जी लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद हम क्या होंगे, या भगवान करके आ जाएंगे, या घर जाएंगे, या कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अरे ठिकाना नहीं है तो तुम अपने जीवन में देख लो, ठिकाना है या नहीं है। जीवन में क्या सुख पा रहे हैं? जीवन काल में सुख देख रहे हैं कि दुख देख रहे हैं? बड़ा विचित्र बात है। अरे जीते जी दुख देख रहे हैं, नाना प्रकार का दुख देख रहे हैं, नाना प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं, वो तो हम देख रहे हैं ना। चलो मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, जीते जी में देख लीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और जीवन काल में कितना दुख आए, कितना विपत्तियां आए, और सुख कितना आए। तो आइए तो हम ये मेरे आदमी तो कम से कम अनुभव है कि इतना जो 80 साल जिए हैं, तो 80 साल में मैंने क्या किया, क्या मैंने देखा? तो मैंने देख रहा हूँ दुख। कैसा दुख? जिस वृक्ष को हमने लगाया, वृक्ष का जब पौधा निकला तो देखा पौधा इतना सुंदर है, तो फल कितना सुंदर होगा। पौधा से लगता है इसमें फल बड़ा सुंदर लगेगा,
जब सुगा ने सेमर का फूल देखा तो सेमर का फूल लाल लाल दिखने में पूरा वृक्ष जो है लाल लाल इतना सुंदर फूल है तो फल कितना अच्छा होगा ना। किसी भी चिड़िया को किसी भी पक्षी को हम खाने ही नहीं देंगे, हम खाएंगे। सुबह का देखिए सोच, वह भूखे प्यासे रह करके अगल बगल का थोड़ा फल उठा करके ध्यान था सेवर पर कि भाई सेवर का फूल कोई दूसरा नहीं ले लेना, खा जाना, तोड़ दे तब हम खाएंगे। वो बड़ा इंतजाम से वो जोड़ते रहा, जोड़ते जोड़ते देखा फल निकला तो लंबा लंबा हरी हरी फल दिखा। फल इतना सुंदर है तो स्वाद कितना सुंदर होगा। फूल भी था सुंदर, फल भी सुंदर लग रहा है। पकने दो, पकने पर जो स्वाद होगा, वाह वाह, खा के आता है। सुगाने जैसे पक गए सारा फल, जब मारा चोट उसमें रुई उड़ गए, रुई निकल गया। सुगा पश्चाताप करते करते माथे खाए, बेकार सदा जीवन भूखे प्यासे जुगते 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 बारह निराश होकर के सुबह उठ गया। बोलिए प्रेम से ये आत्मा रूपी सुबह ये धान को जोगते जोगते परिवार को जोगते 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 आनंद लेंगे, आनंद लेंगे, आनंद लेंगे। जब खाने का वक्त हुआ तो आंसू चुरा करके झक मार करके घंटी बज गई। ठठरी पर चढ़ गए, सुख नहीं देखा। सुख का सोच तो थी लेकिन आज सुख से वंचित हो गए। और वही जिसका भरोसा किए थे उसी ने खोपड़ी में मार रहे हैं बांस। कौन सा बांस में जिस ठठरी पर हम चढ़ करके जाएंगे वही बांस खींचेगा, मारेगा खोपड़ी में मार के खोपड़ी बिखेर देंगे और खोल खोल करके जला करके बाया हाथ से स्वागत करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्राद्ध में दया हाथ करता है कि बाया? दाहिना हाथ से स्वागत होनी चाहिए पिता का, माता का, जिसने हमें भरण पोषण किया। लेकिन आज बाया हाथ रस्सी में, ताकि ये प्रमाण है कि आज तुमने बेटा कर्म जो किए हो ऐसा कर्म ही नहीं किया तुमने जो कि तुम्हारे स्वागत हो। आज तक तुमने ऐसा कर्म नहीं किया तो भूल भुलैया में पड़ गए हो। इसलिए आज तुम्हें तो भोगना पड़ रहा है। जीते जी में तुमने जो देखा और अब मरने के बाद तुम देखो और क्या पड़ा। जीते जी में दुख और मरने के बाद भी दुख है, इसका मतलब है कि मैं दुख वाला काम मरने नहीं, दुख वाला काम चाहता वो सुख, लेकिन कभी सुख वाला काम तो हमने किया। बड़ा विचित्र बात, हमने तो संसार को सजाया, बड़े बड़े लोग संसार को सजा करके चले गए, लेकिन संसार तो संसार है, आपका है किसी और। ये विचार कर लीजिए, वर्ष की जीवन में विचार आ जाए। अब गुरु महाराज बतलाते हैं सुखमनिया। सुख कहाँ है? एक जगह है मनुष्य के अंदर में जिसका नाम है सुखमना। सुख मानो
उस स्थान पर जाएंगे तो सुख मिले। चलिए गुरु महाराज के भजन सुना देता हूं। सुख मानिया है मोरी राजा
करना है। सुखमना का मतलब होता है तीसरा नेत्र। जो भगवान सदाशिव जी हमेशा ध्यान करते करते उस तीसरा नेत्र में प्रवेश करें। तीसरा आंख क्या है? तीसरा आंख है जो परमात्मा को देखे, देवी देवता को देखे, धरती के अंदर में क्या है, आकाश में क्या है, अनेक विदेश में क्या क्या चीज है, वो सब ज्ञान से बैठे बैठे देख रहे हैं। आप बोलिए, हम लोग तो ये आंख से नाक भी नहीं दिखाई देता, नाक देता। बोलिए, आंख से सब वस्तु जो सब वस्तु से जो नजदीक है तो आंख है, नाक है। आंख के नजदीक नाक के दिखाई देता। बोलिए, इतना नजदीक का सबका दिखाई नहीं देता है। ये आंख से हम परमात्मा को देख लेंगे, क्या संभव है? नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मनुष्य को परमात्मा ने बना करके भेजा और तीसरा नेत्र देकर के, और किसी को तीसरा नेत्र नहीं। तीसरा नेत्र किसी को नहीं। तीसरा नेत्र है तो किसको? तो भगवान, ऋषि को, महर्षि को, सन्यासी को, भक्त को परमात्मा ने दिए। मनुष्य मात्र, मनुष्य आकर के बहुत बड़ा पाप करे तो सुख बना द्वार उसको है दिया, लेकिन सुख बना द्वार में तीसरा नेत्र में दरवाजा में देते हैं। गेट में जो मेन गेट है उसमें लोहा का दरवाजा क्यों देते हैं? चोर डाकू वगैरह घुसे नहीं,
मजबूत दरवाजा। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन। हाँ अंधकार जो है खोल दीजिए दरवाजा। तो दरवाजा किसने खोले? गुरु ने। अब गुरु हम करवे नहीं किए। जो दरवाजा खोलने वाला पार्टी है, जिसके पास चाबी है, उनके पास तो गए, और जिसके पास चाबी नहीं है तो देखो ये दरवाजे तो खोल दीजिए दरवाजे। तो आप ताला खोल दो भाई, बड़ा मजबूत ताला है से तो यह काम कर। आखिर क्यों नहीं भजन करते? सबको जानकारी रहते हुए भजन क्यों नहीं करते? एक कीड़ा था जिसका नाम था गोबरीला कीड़ा। देखो गोबर में जो काला काला कीड़ा होता है, वो भौरे के जैसा काला होता है। नहीं, वो जो भौरा जो होता है भौरे के जैसा वो गोबरीला कीड़ा होता है, और गोबर का ही रस लेता। और गोबर में जितना भी बाल बच्चा वो पैदा की, वो गोबर का ही रस खिलाया था। गोबर की गुल्ली लुढ़का रहे थे, भौरा उड़ती हुई जा रही थी। देखा ये मेरे जाति भाई है, अरे गोबर का गुल्ली लुढ़का रहा है। ओहो बेचारे को क्या होना, मेरे जाति भाई हैं, भौरा है, लेकिन मेरे जाति भाई रहते हुए इसको ज्ञान। चलो ज्ञान सिखा देता। गए आराम से उनके सामने में बैठा, कहा भाई अभी गोबर का गुल्ली लुढ़का रहे हैं। महाराज आपको जानकारी नहीं है? ये तो लगता है कि आप मेरे जाति भाई हैं। हाँ आपका जाति भाई। तो क्या आप क्या खाते हैं जो आपको ये जानकारी नहीं है कि गोबर की जो रस है, इसमें रस कितना मजेदार है, कितना स्वादिष्ट रस है, और आपने पता नहीं जो खाते क्या? कहा भाई साहब मैं भी आपका जाति भाई हूँ, लेकिन हम फूल का रस खाते, ये गोबर का रस नहीं था। अच्छा फूल का रस, फूल का रस क्या है? अरे कम से कम गोबर का एक बार रस ले लोगे ना भाई साहब, तो आप फिर गोबर छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं? हमको लेकर माई दाई पूछती है, हो बाबा लड़ाई झगड़ा तो सब कर हुआ, कथी लड़ी झगड़ी साधु बनी के हो? ये तो कहानी है सीखते हैं हमरा, जब साधु नहीं बन गए। मतलब ये सोच है कि घर में हुआ लड़ाई झगड़ा तो लोग गए साधु भाग गए घर से। बताइए, तो भौरा कहते हैं ऐसा आपने फूल का रस चखे ही नहीं है। एक बार फूल का रस यदि चख लेंगे तो ये गोबर का रस तो इतना खराब लगेगा आपको, कहने की बात नहीं भाई साहब, आप ही नहीं खाए हुए। एक बार गोबर का रस पी करके तो देखिए, गोबर का रस तो महकता है, गंदा है, हमने कहे गंदा है, इतना स्वाद है। मेरे बाल बच्चे दादा पर दादा, छर दादा लकड़ दादा ये रस लेते लेते चले गए, हम भी उसी में है। बोलिए, आज तक मेरे भी दादा लकड़ दादा पर दादा सब के सब यह संसार का रस लेते लेते चले गए।
ये संसार का रस क्या है? ये गोबर का रस है। जो भगवान ने इस रस को गोबर का रस मानते हैं, नहीं गोबर का रस नहीं, जिसे घोड़ा भी करेंगे ना गोबर का रस हमको गुरु मानता है। भाई सामने पर चेक करके देखे, कम से कम देखे, हम जो करा उसको सुनिए और फूल का रस पाइए। तो फूल कहाँ मिले? काले चलता हूँ, कल ले चलिएगा तो ठीक है भैया। हम अपने बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी सब छोड़ करके जो जाएंगे, यदि हमको फूल का रस अच्छा नहीं लगेगा तो मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। मरा हुआ मुंह भी कोई नहीं देखेगा, मेरी पत्नी रो करके रह जाएगी, मेरे बाल बच्चे रो करके रह जाएंगे, महाराज चले जाएगी, हमको रहने दीजिए परिवार। कहाँ गारंटी लेगा? यदि फूल का रस अच्छा नहीं लगेगा ना तो बोलिएगा कि भैया हमको फूल का रस अच्छा लगता, तो झट से अभी चांगुल में पकड़ेंगे, जैसे हम आपको चांगुल में पकड़ कर ले जाएंगे फूल का रस पिलाने के लिए, और उसी तरह से अच्छा लगेगी तो चांगुल में पकड़ेंगे, ला करके घुसिया देंगे। क्या गारंटी ले रहे हैं? गारंटी ले रहा। हाँ, जब गारंटी ले रहे हैं तो भैया मैं जाऊंगा, लेकिन देखिएगा भैया कहाँ चलो तुम, ठीक है। बेचारे को और गोविला को लिया चांगुल में पकड़ा, उड़ान भर दिया। चलते 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 तालाब में जहाँ की कमल का फूल थे, कमल के फूल पर ले जाते हुए संकेत करते गोविला, ये बीच वाला जो तंतु है उसी में रस है। तंतु को पहले दांत से काटो और इतना तेजी से काटना और तेजी से मुंह भिड़ाना ताकि रस गिर जाएगा, रस मुंह में जाना। ठीक है भाई? जैसे तंतु को काटा तो बाहर उधर से रस का पोया तो क्या जब गोविला ने वह फूल का रस जब पिया, देखा वाह मन रस जो पीने लगा रसमय हो गए, सब बुद्धि बुला, शाम हो गई रस ले रहा है, अंधकार हो गई रस ले रहा है। अब कमल की पंखुड़ियां जो भगवान सूर्य का जब अस्त हो जाते हैं तो पंखुड़ियां क्या होती है, धीरे धीरे पंखुड़ियां सारी सट गई। अभी तक में गोविला ने रस नहीं रहा, तो उसको तो पता नहीं है इतना रस भाई रस। अब तो वह रस लेते लेते रात भर तो रस लिया। 4 बजे भोरे पंडित जी फुलसाजी लेकर के गए, जय श्याम जय श्याम जय श्याम। नहीं, पुजारी होते भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं, तो जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम, है ना? वो गोविला वाला जो था ना फूल, उसको भी तोड़ के फुलसाजी में ले लिया। चले गए, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ले जाके चढ़ा दिया। गोविला देख रहा भीतर से, धन हो गुरुदेव, धन हो गुरुदेव, ऐसा हमारे नसीब में नहीं था, इतना स्वादिष्ट रस भी गुरु ने पिला दिया, और इतना नहीं भगवान की माथे पर भी चढ़ा दिया। फिर उस फूल को उठाया पंडित जी ने, भगवान विष्णु की पूजा की चरणों, 33 करोड़ देवी देवता की चरणों में मस्तक पर चढ़ाते चढ़ाते, मैंने कमल की फूल जितना भगवान को चढ़ा सकते हो वो चिंता नहीं है,
अछूता होते हैं कमल का फूल, बासी नहीं होता कमल का फूल, है ना, भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो सारे भगवान को चढ़ाते 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 अब देखा पंडित जी ने सब भगवान का पूजा, अब फूल की आवश्यकता नहीं है, उठाया फूल को बहती हुई गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, है ना। जब बहती हुई गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, तब जो है धीरे धीरे भगवान सूर्य का उदय हुआ, तो पंखुड़ियां सब खुल गई। जब वो पंखुड़ियां खुल गई, एक पंखुड़ी पर बैठ करके गुनगुना रहे हैं, धन्यवाद गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी कहा गोबरीला भाई, अब बोलो, यदि फूल का रस अच्छा नहीं तो चलिए गोबर में घुसिया देता हूं। बोलिए प्रेम से, चलिए गोबर में घुसिया देता। अब तो गुरु के चरणों में गिर गए, कहा गुरु जी आपने हमको धन्य बना दिए। एक गोबरीला कीड़ा गोबर का रस लेने वाला, ऐसे सारे बाल बच्चे को मैंने गोबर का रस पिलाया, हमने पिया
गुरुदेव आज आपने पूर्ण वर्ष शोभा दिए और इतना ही नहीं सारे भगवान की चरणों में मस्तक पर चढ़ा दिए और अंतिम में ऐसे बहती हुई गंगा की धारा में आपने प्रवाहित कर दी। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब चल रहा हूँ परमात्मा के धाम में। उसी तरह से संत महात्मा एक भौरे के समान होते हैं। अन्य जगह उड़ उड़ करके जा करके यही सुनाते हैं कि संसार का रस तो लिए हो, बुढ़ापा आ गई, दाढ़ी बाल पर गई, आंख से दिखाई देना बंद, कान से सुनना बंद, है ना, और ऊपर से बेटा बेटी का ताना लगना शुरू। अरे कम से कम अभी तो होश में आइए, देखिए तो यदि नहीं सुधरे तो चलिए घुसिया देंगे गृह परिवार में। गुरु तो ही करे, नहीं अच्छा लगेगा भला होते घुसिया देंगे। ये संसार का रस क्या है? गोबर जैसा रस है। अरे एक बार तो परमात्मा का रस लेकर देखो, और नहीं तब चलिए घुसिया देंगे। आना मैं नहीं लगेगा अच्छा फुलका तो चलिए गारंटी लेता हूं। उसी तरह से साधु महात्मा गारंटी ले रहे हैं आपका, तो पर भी और में नहीं आ रहे हैं। बोलिए क्या करेंगे? माना कहने का मतलब 33 करोड़ देवी देवता भगवान श्री से पहले दर्शन होगा। जब आपने ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे, शब्द मंडल में जब पहुंचेंगे तो परमात्मा का आवाज सुनाएंगे। अभी तो मोबाइल की आवाज में सब मशगूल इतना हो गए हैं कि भूख प्यास भी मिट गई। बोलिए, जब मोबाइल की आवाज इतना सुंदर, परमात्मा का आवाज कितना सुंदर होगा। कम से कम ये तो देखो, मोबाइल में तो मनुष्य लोग खेलते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, जो अच्छा लग रहा है। और वो जो परमात्मा के धाम में जाएंगे, वहाँ का जो मजा है, वहाँ का जो लीला है, वहाँ का जो खेल है, अरे कम से कम एक बार तो देख लो। जीवन का मरना तो है, ये है जीवन काल में देख लीजिए। गोरीला ने बहुत निहोरा करने पर बात रखी, लेकिन सुतार राम नाम के रामो संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। संत महात्मा गली गली में जाकर भाई चेतो, आओ देखो भगवान को पालो। कहाँ में? तो घरे में रह करके पालो। बस एक मंत्र है ना, मंत्र ग्रहण कर लो। वह महामंत्र है, जिस मंत्र से सारी दुनिया बस हो जाती है, वह मंत्र। वह गुरु का जो मंत्र है, वह मंत्र यदि सिद्ध करके आपने जप करते रहेंगे तो डायन, जोगिन, है ना, नाग, किन्नर, बड़े बड़े राक्षस, दानव सब बस में हो जाते। अनंत बाबा स्वयं, अनंत बाबा ऋषि कुंड में रहते, मुझे अनंत बाबा बाघ सिंह शेर को देख करके जो है ना, सब जनता भाग जाती थी, दिन भर जाती, रात को इतना बड़ा कि इससे पहले सब खाली जंगल की पहली भीतर। अब वहाँ तो ऋषि कुंड में मतलब एक कुंड से गर्म पानी, एक कुंड से ठंडा पानी, एक कुंड से नॉर्मल पानी, जहाँ करेलिया है उसको उस जगह का नाम करेलिया है। करेलिया में तो एकदम खटका हुआ पानी निकलता है, और उसमें जो कोई स्नान करे तो खुजली तो प्रत्येक पार, खुजली का तो दुश्मन है ना। और
गैस का भी दुश्मन है। जो 8 दिन सिर्फ पानी पी ले करेलिया का तो गैस खत्म, और यदि 1 साल पी ले तो उनका शुगर खत्म, और यदि पीते रहे तो कैंसर भी खत्म। हुआ है अभी वो जिंदा व्यक्ति है कैंसर वाला, डॉक्टर ने जवाब दे दिया जाइए खिलाइए खिलाइए। सुन लिया उसने, कहो हमारी जीवन तो चलो करेलिया का पानी चाहिए। अभी तक बेचारे वहां जाते थे, लेट जाते थे, पानी पीते थे, लेटते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा उसी गर्म पानी में थे, और ये पानी अभी तक पी रहे, खान खान करता। साइकिल बुढ़ा पर साइकिल रखे हैं, साइकिल उड़ाता है, गोलगट का है, उसी का गोलगट है ना, गोलगट एकदम साइकिल से जाता, वहीं आराम करता, वही पानी पीता, वो भी कमंडा में लेके आता, वो पीता, खान खान करता। कैंसर वाला ऐसे जगह पर ऋषि महर्षि बसते हैं, है ना। अनंत बाबा वहां रहते थे। अनंत बाबा ने देखा शेर की भय से सब मनुष्य भाग जाते हैं, तब शेर पानी पीने के लिए आए और कहे सुन 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 सुन, तुम लोग खाली पानी पीते हो ऋषि कुंड का, और ऋषि कुंड में जो महात्मा है उसका कथा तुम सुनने नहीं देते हो मुझको। अब तुम बताओ किसको हम कथा सुनावे, हम तो बिना राम कथा सुनाए तो रहते नहीं हैं, राम कथा सुनते हैं मनुष्य ने, इसलिए सुनो। अब छोड़ो मनुष्य नहीं आते नहीं आते हैं, जितना जंगल में शेर हो सियार हो, है ना, जितना जंगल में शेर सियार हो भालू हो, इन सब जानवर हो, सब जानवर आओ रात को कथा सुनाओ। अब देखिए संत की बात रख लिया और आकर के जहाँ हम रहते थे जिस जगह, है ना, उसे कुंड के बगले में उनका आश्रम है, वह रात्रि में आकर के सब शेर लोग सुनते थे कथा। अनंत बाबा ने कहा देखो जी, तुम लोगों की भय से मनुष्य नहीं आते हैं तो मेरी क्या खाएंगे हम। तो भगवान ने मुड़ी बुलाया, कहिए ना क्या आदेश है। आदेश यही है कि आप चलो जमालपुर बाजार चलो, वहाँ जो है ना दाल चावल हल्दी मसाला आटा इत्यादि भोजन की सामग्री लाएंगे और तुम्हारे ऊपर लाद करके आना। तो बाबा अनंत बाबा शेर पर हो गए सवार, चले गए। अब वहाँ जो है ना बाजार खाली होने लगे, शेर है, शेर पर बाबा आए हुए हैं और लोग जानते थे उनको, तो देखते थे हाँ अनंत बाबा हैं, आते जाते हैं, क्या शेर पर आ गए हैं। अनंत बाबा कहते हैं डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, सामान हमको दो, ये मेरा शेर है, हम आदमी को नहीं खाते हैं। और शेरवा को खड़ा कर दिया, सामान लिया, शेर पर लाद लिया, चले आए। अब शेर उसका सेवा करते थे, शेर सवारी हो गए थे, जहाँ जाना है चले जाते थे, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जान गए। तो अनंत बाबा ने किसी से पैसा लिया था कर्ज, देखो कि हमको जरूरत है पैसे का, दो पैसा होगा समय पर दे देंगे, पैसा होगा। वो पैसा वाला गए मांगने के लिए, बाबा पैसा हमको दीजिए जरूरत है। ठीक है जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे पास पैसा है नहीं। यदि तुम नहीं मानोगे तो हमारे दरवाजे पर 2 बाछा बना हुआ है, बाछा बुलंद बाछा है, जाओ ले जा करके बाजार में, जहाँ बाजार लगती है ना मवेशी का, वहाँ जा करके बेच लेना, और जितना पैसा तुम्हारा होगा तुम ले लेना।
और जो बाकी पैसा बचेगा वह पैसा हम जो है हमको फिर देते हैं। गए बेचारे, गए तो उनके नाद के खुट्टा में 2 शेर बना हुआ था और शेर पकड़ेगा। अब भागे भागे अनंत बाबा के पास आए, कहा बाबा जब होगा पैसा तो ही दीजिएगा, हम बचा लेंगे, चलिए शेर है, शेर बचाए। तो बाबा कहने का मतलब ये है कि जो संत ऋषि होते हैं, जीव आत्मा सबके अंदर में बराबर ही, और संत महात्मा अंदर से देखते सबके अंदर में वही परमात्मा बैठे हुए हैं। तो चलो भाई हमको सत्संग सुनाना है, राम कथा सुनाना है, सुना देता है ना। तो जो अंतर्यामी होते हैं, गुरु महाराज से बड़े थे इसी रैंक में थे, लेकिन इनसे बड़े थे, बच्ची बाबा जी थे, बड़े थे। गंगा जी पार हो जाते थे, जो कोई एक माता जी जो है देखा कि मासूम बच्चा छोड़ करके आई थी, चली आई थी, 9 बेड़ा सब खुल गई, भादो महीना पानी भर रही है, हाय हाय अब रोने लगी बेचारी, हाय बच्चा कैसे रहेगा, मर जाएगा बच्चा मर जाएगा। रो रही थी, हाय आपको कोई ले जाने वाला नहीं है, 9 बेड़ा तो है नहीं। बाबा ने देखा कि नारी रो रही है, कहा बेटी क्या बात है, क्या क्यों रो रही हो? हाँ बाबा ऐसे। अच्छा बेटा तुमको इमरजेंसी तुमको है, मैं जानता हूँ, चलो इमरजेंसी में तुमको पार कर देता हूँ, है ना। बस कहा बोलो बेटी राम 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 तुम होते रहो, पार हो जाएगी। बाबा आगे आगे पैदल उस पानी पर चल रहे, वो भी नारी चल रही, चलते चलते श्वास अब बेटा ये बात किसी के पास मत बोलना है ना। तो ऋषि में से साधु सन्यासी जैसे होते हैं, शक्ति पा लेते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो आप लोग राजा श्वेत की कथा सुन रहे थे। राजा श्वेत जब अगस्त्य को, अगस्त्य ने कहा देखो हम ही अगस्त्य हैं, दे दान देना है, दे दान दे, आशीर्वाद तुम्हारा लाश खराब हो जाए। वह तब राजा श्वेत ने अपना जो है गले की हार, नौलखा हार संत को कहा जाओ आज से लाश खाना तुम्हारी बात, ताकि तुमने दान बस अब लाश खाना। तो कहने का मतलब जो कोई अपने परिश्रम की कमाई दान करते हैं साधु ऋषि महात्मा को, यज्ञ में, हवन में, सत्संग में, प्रवचन में, ध्यान में जो भी दान करते हैं उसका दान सार्थक होता है, और वह दान का फल उन्हीं को मिलता है जिसने दान किया, फल उन्हीं को मिलता है। ये वो आपका दान पे ले नहीं सकता। दिन दिन बढ़ता सवैया बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, ब्याज जोड़ करके भगवान देते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो आइए समय विशेष हो गई है, फिर रात्रि वाला सत्संग है ना, रात्रि वाला सत्संग हम लोग करेंगे। तो हमारे सुनील जी बहुत श्रद्धालु हैं, बोला कि बाबा सत्संग करना है। मैंने कहा कि सब सर पर सत्संग करोगे? मेरे दादाजी बहुत दिन हो गए मर गए हैं, उनके नाम से सत्संग कर देते हैं। आप बोलते हैं कि सत्संग से कल्याण होता है जीव का, तो मेरे दादाजी कहाँ नहीं है, हमको भी जानकारी नहीं है, चित्र फोटो भी नहीं है, लेकिन नाम से हो जाना बहुत अच्छा सोच है। यदि ऐसा सोच है तो हम समय दे रहे हैं आपको। इतना ऊंचा सोच है, कुल में किसी का, किसी बच्चे का इस तरह का सोच हो जाए, कुल का ख्याल हो कि मेरे कुल में जो हमारे पूर्वज
नरक भोग रहे हैं और सत्संग से सुनते हैं कि कल्याण हो जाता है पूर्व का। इतना बड़ा सुंदर बुद्धि एक बच्चे का हो जाए किसी को परिवार में, तो समझिए वो परिवार धन्य है, वो कुल धन्य है जो ऐसा सोच विचार करके और वह कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो वास्तव में उस कुल का ही उद्धार होता है। एक का नहीं, पूरे कुल का उद्धार होता है। अरबों खरबों लोग जो मर के गए हैं, नरक में गोता खा रहे हैं, चिल्ला रहे रात दिन बचाओ बेटा बचाओ बेटी, अरे वो जो आज की दिन उनकी जो है सुनील बाबू की जो बाल बच्चे दादा परदादा सरदादा इत्यादि जो भी हैं, सब यही आशा लगा करके रहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा हो बच्चा जो सत्संग करे और लोगों को उद्धार हो। भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ पुराण में, हे गरुड़ जी, जो कोई अपने कुल का उद्धार चाहते हैं तो सत्संग करा दे, कुल का उद्धार हो जाता है। आइए अब जो शेष बाकी है कथा आप लोगों को रात्रि में कथा सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए बात करिए ताकि 6 से आधी थोड़ा समय, फिर जो है हमको 7 बजे से उपस्थिति देंगे। 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक आप लोग का सेवा में आऊंगा और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुटेंगे। भगवान की कथा है, भगवान की कथा से सब कुछ सुख मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लिए हैं तो सुनिए, जो दीक्षा नहीं है सुनिए। अरे मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिए हैं, परमात्मा का भजन गाने के लिए, सुनने के लिए मनुष्य को ही बुद्धि है, ताकि और सब गैया वैश्या बकैया है ना बैलवा सबको बुद्धि है, आते हैं सत्संग सुनने के लिए नहीं। मनुष्य कितना बड़ा पापी से पापी हो, लेकिन उसको ज्ञान है, भगवान में होते हैं, ऋषि में ऋषि होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी कथा सुनने से कल्याण भी होती है। ये सबको जानकारी है। तो भाई यहाँ मनुष्य मात्र के लिए सत्संग है। अब मनुष्य मात्र के लिए, तो मनुष्य क्या है? ये मनुष्य एक जाति है, हम मनुष्य जाति हैं। मनुष्य जाति में जब मनुष्य के जीवन में इस तरह की बातें होती है, बुद्धिजीवी होते हैं, इसमें भी बांट देते हैं, ये छोटा जाति है, ये बड़ा जाति है, ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। नहीं, मनुष्य में कोई छोटा बड़ा नहीं होते हैं। कार्य उनकी जो भी हो, कार्य भी जो हो रही है उनसे, अब उनको जो है ये छोटा मसला। बंगाल भी जाते हैं सत्संग में, तो बड़े बड़े अफसर लोग भी जब आते हैं, तो जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, झाड़ू लगाने वाले से भी बहुत प्यार करते हैं अफसर लोग। मैंने पूछा, आप लोग तो देखते हैं कि छोटे को झाड़ू लगाते हैं, है ना, गंदा गुंदा साफ करते हैं, उसको भी इतना प्यार देते हैं। हाँ बाबा, ये सबसे बड़े हैं। कैसे? हाँ, ये गंदा साफ करते हैं, यदि ये गंदा साफ नहीं करता तो हम लोग गंदे में नहीं रहते। अब मनुष्य कोई छोटा नहीं होते, ये तो बढ़िया है, अच्छे प्रिय है, ये गंदा साफ करते हैं, बढ़िया आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है। तो कहने का मतलब है कि जिसके दिमाग हो, जिसको ऐसा दिमाग हो, जिसको ऐसा बुद्धि हो, वो बड़े बुद्धि वाले होते हैं, महान होते हैं। जो अपने से किसी को छोटा समझे, वो उनकी ऊंची बुद्धि होती है, छोटी बुद्धि होती है, ईर्ष्यालु होता है, लड़ाकू होता है ना। इसलिए विचार करिए, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मनुष्य सब एक समान है। मनुष्य एक जगह बैठ करके भगवान की कथा सत्संग सुनना चाहिए, करना चाहिए, ये तो मानता है। तो आइए हम सब बात करें। फिर से जो है आप लोगों को कार्यक्रम की 7 बजे से फिर उपस्थिति देनी है। तो आइए आप अधिक से अधिक संख्या में जुटेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, अब
आरती संग सद्गुरु की जय। अंकार जोत होत लखनी जय।
Sadhu